बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में हो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इबरतनाक और नसीहत भरी कहानी है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी कहानी अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना बहुत ही खूबसूरत वाक़या। ये एक कफन चोर का वाक़या है। उसको कैसे सज़ा मिली और वो इस हाल में कैसे पहुंचा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक अंधा भिखारी शहर में भीख मांग रहा था, और उसके भीख मांगने का तरीका बहुत ही अजीब था। और वो भीख मांगकर ये सवाल करता था कि जो मुझे कुछ देगा उसको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, और साथ में ये भी कहता कि जो मुझे ज़्यादा देगा उसको मैं मज़ीद एक चीज़ दिखाऊंगा। तो हज़रत अबू इसहाक़ इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी, और वो एक जगह पर खड़े हो गए ये देखने के लिए कि ये भिखारी करता क्या है। थोड़ी देर बाद एक औरत आई और उसने खैरात में उसे कुछ दिया, और उस अंधे भिखारी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और उसको अपनी आँखें दिखाई। आँखों का मंजर कुछ इस तरह था कि आँखों की जगह 2 सुराख थे जिनसे आर पार नज़र आता था। ये देखने के बाद वो औरत डर गई और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन हज़रत अबू इसहाक़ इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह उस भिखारी के पास पहुँचे और मामला दरियाफ्त किया कि ये सब क्या मामला है। तो उस भिखारी ने कहा, हजूर, मैं अपने दौर का बहुत बड़ा कफन चोर था, और जो भी कोई नया मुर्दा कब्र में दफनाया जाता तो मैं फ़ौरन उसकी कब्र खोलकर उसका कफन चोरी कर लेता था। इसी तरह से दिन गुजरते गए, और मेरे गांव का एक बहुत बड़ा काजी बीमार पड़ गया, और डॉक्टरों ने, मुआलजों ने, तबीबों ने उसको लाइलाज कर दिया। उस काजी ने अपने मुलाजिम के हाथ 100 दिनार अशरफियों के मेरी तरफ भिजवाए, और साथ में ये भी कहलवाया कि मैं अपना कफन तुझसे महफूज करता हूँ। मैंने हामी भर ली कि मैं अब आपका कफन नहीं चोरी करूँगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो काजी बिल्कुल ठीक हो गया, और मामलात ऐसे ही चलते रहे। लेकिन कुछ अरसे के बाद अचानक से उस काजी की मौत हो गई और वो मर गया, उसको दफनाया गया। मैंने सोचा ये मुआवजा तो उसने पहली बीमारी के तौर पर दिया था, अब तो मैं उसका कफन चोरी कर सकता हूँ। जब उसको दफना कर लोग वापस आ गए तो मैं कब्रिस्तान गया, उसकी कब्र खोली। जब मैंने उसकी कब्र खोली तो उससे हिसाब लिया जा रहा था, सख्त हिसाब। वो अज़ाब में मुब्तला था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सुर्ख थी। मैं यही मंज़र खड़ा देख रहा था कि मेरी टाँकें कँपाने लगी, और 2 उंगलियों ने मेरी आँखें फोड़ डाली, जिससे मेरा ये हाल हो गया। क्योंकि उसने, काजी ने मुझे कहा, ऐ बदबख्त, तू क्यों अल्लाह ताला के पोशीदा राज़ों का मती बनता है।
یہ میری عبرت کی سزا ہے جس کی وجہ سے آج میں در بدر بھٹک رہا ہوں اور لوگوں کو یہ کہہ کر احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستوں، کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ فردر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے۔ ملتے ہیں اگلی نصیحت بری کہانی میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔